नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सज़ा काट रहे बेल पर आए एक आरोपी ने फिर यानी कि गांजा सप्लाई करता हुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए दिखाते हैं कि डीएसपी क्राइम रविंद्र सागवान ने क्या कहा। जेल काटने के बाद, बेल पे आने के बाद फिर उसी अवैध धंधे में नशे की खेप पकड़ी गई। इसका क्या उद्देश्य? कल 6 तारीख को एक एनडीपीएस का पर्चा सदर थाने में 62 नंबर एफआईआर रजिस्टर की थी और एक मुलजिम अशोक उर्फ हुक्का है, रोनत गांव का, ये जिला भिवानी में पड़ता है रोनत गांव। तो मुखबरी के और गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए इंचार्ज को और इनकी पूरी टीम को बधाई हो कि इन्होंने मुखबरी और गुप्त सूचना पे इसको वहां पर पुठी मंगल खा से गिरफ्तार किया है और उसको गिरफ्तार करके इससे जो रिकवर हुआ है वो 10 किलो 44 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा इसके को मिला है। और समय समय पर आगे और भी जैसे एसपी साहब की तरफ से गाइडलाइन है, अब जागरूकता अभियान भी चलता रहता है, चाहे सारे डीएसपी है, एसएचओ है और तो यही था इसका विषय। और जो भी आप पूछना चाहो। तो ये बिहाइंड द बार था या अभी कब बेल पे आया था? अब इस पे तीन मुकदमे हैं। ये 3-4 महीने पहले इसका एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया जाएगा प्रेस में। 3 मुकदमे इस पे एनडीपीएस के पहले भी इसमें ये में 10 साल की सजा हो चुका है। अब ये 3 महीने से 4 महीने से बेल पे था। तो इसके अब इसने फिर पहले भी 22 तक इसके 19 में पर्चा था, 19 में एक और एनडीपीएस का था, 22 में एक था। अब इसने दोबारा आके यही 3 महीने जो बेल पे रहा तो इसने फिर यही काम शुरू कर दिया। आगे ये तफ्तीश में जो भी ये सोर्स तक पहुंचा जाएगा, जो जिससे खरीद के लाया उसको आज इसका रिमांड लिया जाएगा और इसके गिरोह तक पहुंचा जाएगा। नशा यहाँ आसी में कौन लेके आ रहा है। ये कनेक्टेड है 10 साल के लिए? हाँ, एक केस में सजा हो चुका है एनडीपीएस में और अभी चल रहा है, बेल पे था। अब इसको आज फिर पेश करेंगे। लगभग कितने लाख की कीमत है इसके? हजारों में है और एग्जैक्ट लाखों में। अब 1.5 लाख के करीब है इसकी और उसका तो पूरा फिगर है वो आपको डिटेल दे दी जाओगी किसका कितना क्राइटेरिया। किसी पे था सर? ये क्या पैदल ही था? ये पैदल था और इसने एक पॉलिथीन ले रखी थी। उसको जैसे ही पुलिस ने इसको देखा तो ये और तेज चलने लगा वो वहां पे पुठी मंगल काम में। तो इसको पहले ही मुखबरी तो हमारे पास थी, इसको वहीं पे दबोच लिया और इसको वहां से गिरफ्तार। इसमें 10 किलो 44 ग्राम। तो क्या इसने किसी ऑर्डर पे ही किया था या वैसे ही? अभी इस पे रिमांड लिया जाएगा और इसके साथ कौन था, वहां कौन था, उस पर ये अकेला मिला था और उसके साथ जो भी इसके दोषी और होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले भी इसके पास कोई नशीला पदार्थ? तो 3 मुकदमे हैं, मैंने जो बताया 3 में है, उसमें एक में एनडीपीएस में सजा भी हो चुका है। और मेरी तो सभी यूथ से और गांव देहात से, शहर से यही है कि भाई अपने बच्चों को जो भी ऐसा कोई हमें गुप्त सूचना भी देना चाहे तो गुप्त सूचना दे। और इनके सीआईए 1 की पूरी टीम को बधाई हो कि इसने बहुत अच्छा काम किया। और पहले भी आर्म्स एक्ट के पर्चे होए या एनडीपीएस के होए या गैम्बलिंग एक्ट के होए या मर्डर के, बहुत सीआईए 1 बहुत अच्छा काम कर रही है। नाम क्या है इनका? प्रदीप और इनकी पूरी टीम। जी, हरियाणा पुलिस के द्वारा भी सब लगातार इस तरह के जो है अभियान, जागरूकता अभियान, चेकिंग अभियान लगातार चलते रहते हैं। ये एसपी साहब की तरह हरियाणा पुलिस से भी, डीजीपी साहब से भी आदेश आ रहे हैं और एसपी साहब से भी। हर एक गांव में एसपी साहब स्वयं भी जाते हैं, कल भी माजरा में गए थे। उसके अलावा डीएसपी हर एक वीक में एक गांव में जाएगा, एसएचओ जाएगा और जागरूक अभियान चलता रहेगा। और इसके अलावा कोई नशा करने वाला है तो वो भी एक नशा मुक्ति भी टीम एसपी साहब की तरफ से बना रखी है डिस्ट्रिक्ट में। तो उसका भी इलाज हम जो नशा मुक्त सेंटर है वहां ले जाके हम फ्री उसका कॉस्टली इलाज भी कराएंगे और आगे डॉक्टरों से इलाज भी करेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद।